समझ में आ गया अभी आपको ये? यस मैम। उसके बाद जब ये ITCZ एंड जेट स्ट्रीम जो अपर एयर सर्कुलेशन में चल रही है ये शिफ्ट होगी नॉर्थवर्ड, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, बस्ट हो जाएगी मॉनसून, मॉनसून की बस्ट हो जाएगी। एंट्री ऑफ मॉनसून इंडिया, केरला कोस्ट पे कब आता है मॉनसून? बाय 1 जून। ओके, तो मुंबई एंड कोलकाता में ये 13 जून के थ्रू चला जाता है एंड हमारे नदर्न प्लेन्स में पंजाब हरियाणा में 1 जुलाई को एंटर हो जाता है। देन रेन बियरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वही मैंने बताया बे ऑफ बंगाल। एक मिनट, ये मैप है इसका यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। मैप है नहीं यहाँ पे मैप, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का है, कॉपन स्कीम। यही मैंने आपको बताया कि रेन बियरिंग सिस्टम अरेबियन जो बे ऑफ बंगाल है, रेनफॉल कहाँ कॉज करेगी, रेनफॉल ये कॉज करेगी हमारे कौन से एरिया में, लाइक ये रहा इंडिया, इंडिया का पोर्शन ये रहा, एक तो ब्रांच अरेबियन सी में ब्रांच में बट जाएगी, वो वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड पे, वेस्टर्न घाट्स पे रेनफॉल कर देगी। उसके बाद मुंबई एंड एक ब्रांच इसकी मुंबई में चली जाएगी, एक ब्रांच ये अरावली इसके पास से जाती हुई इस पे हमारे नदरन प्लेन्स में चली जाएगी। दूसरी ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है यहाँ से जाती हुई नॉर्थ ईस्ट में ऐसे मेघालय वाले रीजन में यहाँ से एंटर होती हुई छोटा नागपुर प्लेट्यू में जाती हुई एंड ये गैगनेटिक प्लेन्स वाले एरिया में सभी में रेनफॉल करती हुई हमारे पंजाब ये हमारे नदरन प्लेन्स में जाके दोनों मिल जाएंगी। ओके, अंडरस्टैंड? यस मैम। ऐसी ऐसी ये अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ऑल ओवर द इंडिया में स्लोली रेनफॉल कॉज कर देंगे। जो उसके बाद कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू 2 फैक्टर्स, कि हम मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड पे ज्यादा रेनफॉल होगा, लीवर्ड साइड पे कम रेनफॉल होगा। उसके बाद कहते हैं जो इंटेंसिटी का रीजंस क्या है, ऑफशोर जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस है मेट्रोलॉजी की वो, एंड जो इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम है ईस्टर्न अफ्रीका में वो डिपेंड करेगी। देन आ गया अपने पास जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन हैं वो किस पे चीज पे डिपेंड करेंगे, ITCZ एंड मॉनसून ट्रफ की शिफ्टिंग पे। ब्रेक आ जाएगी मॉनसून में, कुछ ब्रेक आ जाती है, लाइक उनके पास मॉनसून में 2-3 दिन की लाइक 1-2 वीक की ब्रेक आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इन मॉनसून। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस? ट्रॉपिकल डिप्रेशंस लाइक हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो ट्रॉपिकल बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कितने फ्रीक्वेंट होंगे, कैसे लेवल के आएंगे, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑल दैट। ओके, ओके मैम। देन हमारे यहाँ पे कुछ वेस्ट कोस्ट में ड्राई स्पेल्स हो रही हैं उनकी वजह से लाइक ब्रेक आ जाएगी, क्वाइट कॉमन है रेनी सीजन में। दीज ब्रेक्स कहते आर इन डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, क्या क्या इसके रीजंस हैं, नदर्न इंडिया में रेन्स आर लाइकली टू फेल, अगर रेन बियरिंग स्टॉर्म्स कहते वेरी फ्रीक्वेंट नहीं है अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ ITCZ के। वेस्ट कोस्ट में कुछ ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं, लाइक रेनफॉल में ब्रेक आ जाती है। देन रिदम एल नीनो एंड इंडियन मानसून, एल नीनो एंड इंडियन मानसून का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज एल नीनो? व्हाट इज एल नीनो? मैम इट इज अ वेदर सिस्टम। ओके, वेदर सिस्टम। एंड इससे क्या होगा, इंडिया में अच्छा रेनफॉल होगा कि नहीं? इंडिया में रेनफॉल मैम इसका नो आइडिया। इंडिया में रेनफॉल नहीं अच्छा होता। एल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। इनमें क्या होता है, एल नीनो एंड ला नीनो, इसकी वजह से जो इंडियन ओशियन में अपने इंडियन जो कंटिनेंट है, सब कंटिनेंट, यहाँ पे अच्छा रेनफॉल नहीं होता। बिकॉज मैं आपको इसको डिटेल में करवाने जा रही हूँ। इसमें क्या होता है, जो पीरू वाली कोस्ट है साउथ अमेरिका में अच्छा रेनफॉल होता है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस पे अच्छा रेनफॉल नहीं होता, ड्रॉट वगैरह की कंडीशंस आ जाती हैं।
अभी हम करने वाले हैं ये एल नीनो एंड इंडियन मॉनसून का क्या रिलेशन है। एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है that appears like 3 to 7 years में appear हो रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, फ्लड्स की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वही मैंने आपको बताया कि जो पीरू वाली कोस्ट है, लाइक जो अपना साउथ अमेरिका है, वहाँ पे तो बहुत रेनफॉल आएगा। अटाकामा डेजर्ट है, लाइक वहाँ पे तो इतना इतना फ्लड की सिचुएशन हो जाएगी। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होएगा, वहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड में बिल्कुल रेनफॉल नहीं होगा, वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है। So ma'am, this El Nino also prevails in India. एल नीनो की वजह से रेनफॉल इफेक्ट होता है, मॉनसून इफेक्ट होता है, जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून होता है ना, वो इफेक्ट होता है एल नीनो की वजह से। Okay ma'am. हाँ, एल नीनो की वजह से लाइक इसमें क्या होता है, जो अपनी ईस्ट कोस्ट से जो अपने वाटर राइज हो रहा है, लाइक ये ईस्ट कोस्ट है, यहाँ से वाटर राइज कहाँ, तो इसने पीरू कोस्ट से जाके तहती है, इसमें तहती एक जगह का नेम है, प्लेस है, यहाँ से वाटर वार्म वाटर जाके डार्विन है जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ से आएंगे वार्म वाटर्स, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से वाटर राइज होएगा। अगर तो यहाँ से वाटर राइज हो रहा है तो वो होएगा ला नीना, एंड उससे क्या होगा, अपने इंडियन ओशियन में अच्छा रेनफॉल होएगा। बट अगर यहाँ से वाटर नहीं वार्म हो रहे एंड वार्म वाटर अगर कूल वाटर से मिक्स नहीं हो रहे, यहाँ से राइज हो रहे हैं, तो यहीं पे आके बह जाता है एंड अपने वर्ल्ड लेवल में जो क्या होगा, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी, इंडियन ओशियन में बिल्कुल रेनफॉल नहीं होगा। Ma'am, that means only in Peru, only on the coast of Peru, it is like the situation of floods. वहां पे जैसे साउथ अमेरिका Otherwise, में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत रेनफॉल होता है एल नीना की वजह से। okay ma'am. एल नीनो इज रिलेटेड टू लाइक सदर्न ऑसिलेशंस, सदर्न ऑसिलेशंस के साथ रिलेटेड है इसका एल नीनो, लाइक एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशियन डायपोल। इंडियन ओशियन डायपोल क्या होता है, एक सुमात्रा कहाँ है, Ma'am, is it an island, Sumatra Island? हाँ सुमात्रा आइलैंड। इट इज पार्ट ऑफ विच प्लेस, I have no idea about this. इट्स सुमात्रा आइलैंड हमारा मलेशिया का, इंडोनेशिया का पोर्शन है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड। एंड उसके बाद ये हमारा जब सोमालिया के वाटर कहते हैं, जो सोमालिया के वाटर्स हैं, इट्स एल नीनो, लाइक अभी करवाऊं कि कल करवाऊं। Ma'am, please tell about warm currents and cold currents. ओके, हम वार्म करंट्स कोल्ड करंट ही कर लेते हैं आज। इसका एक मैप होता है, आपके पास एटलस है तो मैं गूगल से करूं, आपके पास एटलस है? Yes, ma'am. ओके, आपके दोनों के पास एटलस है ना? ओके, अपना एटलस ओपन कर लीजिए। वैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी ओपन कर लिया है, बट आप एटलस भी साथ में ओपन कर लीजिए। ये कुछ करंट्स होते हैं, ओशियन करंट्स। लाइक ओशियन करंट्स क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शन है जो सी वाटर की, एक डायरेक्शन चलती है थ्रू आउट द ईयर। ये विंड से, विंड डेंसिटी से एंड ग्रेविटी की वजह से चलती है, एंड इसको हॉरिजॉन्टली चलती है, वर्टिकली चलती है, एंड ये ऑल ओवर द ईयर चलती रहती है। जो ओशियन करंट्स हैं इनकी सिचुएशन, कहाँ गया अपना? Ma'am, so currents are like directional waves. हाँ जी, डायरेक्शनल वेव्स जो वाटर में चल रहा है, डायरेक्शन है ना। Ma'am, so what are these वार्म warm वाटर, and cold? हाँ जी, एक कोल्ड वाटर होते हैं जिस एरिया में कोल्ड वाटर है, एंड वार्म वाटर्स होते हैं। Okay. लाइक आपको क्या करना है, इनका नेम्स लर्न करने हैं। लाइक टेम्परेचर की वजह से, सैलिनिटी की वजह से, एवरीवेयर ये डिफरेंसेस होंगे ना इनके। लाइक जो आर्कटिक अंटार्कटिक के पास है वो ज्यादा कोल्ड होंगे, वार्म होंगे, ऐसे ही होता है। ये रहा, कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? हमारे ma'am. एटलस में भी ओपन कर लेते हैं
एटलस में ये वर्ल्ड मैप है ना, उसके पास है ये, वर्ल्ड मैप के पास है ये ओशन करंट्स। लाइक ये रहा, ये देखिए, ये रेड वाले हैं जो क्या है, वार्म करंट्स हैं। कोल्ड करंट्स कौन से हैं, ब्लू वाले, ये वाले। लाइक आप इंडियन ओशन से स्टार्ट कर लो। ये करंट पता है क्या होता है, ये वाटर का वे होता है। लाइक किस वे में, किस डायरेक्शन में वाटर घूम रहा है। लाइक इंडियन ओशन ला लो, किस लाइक ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया कैसे जाएगा, लाइक ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। नीचे वाला कैसे जाएगा, ये देखिए ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंड नीचे वाला अगर अब हम देखें, जीरो से लेके नीचे वाला पोर्शन इसके अंटार्कटिक तक, ये भी कैसे जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। Ma'am, so like uh, under the Indian Ocean there is black lines. So black lines represent ब्लैक लाइंस ये है इसकी इक्वेटर की, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये बाकी जो ब्लैक है, जो मतलब ये नॉर्मल रहते हैं, ब्लैक वाला है ना, जो इतना इसका कुछ नहीं होता, ये कोल्ड या हॉट की कैटेगरी में नहीं आता। ये करंट की पोजीशन है, किस वे में रूट कर रहा है। ये ब्लू वाली है जो हमारे पास कोल्ड करंट है, एंड रेड वाली वार्म करंट है। जहां पे हमारा ब्लू एंड जो रेड है, वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करेंगे, दैट एरिया इज रिच इन फिशिंग। like Peru. लाइक पेरू की कोस्ट, हाँ जी, वहां पे जो एरिया है रिच है किसमें, हमारे साउथ इक्वेटोरियल करंट के हमारे मीट कर रहे हैं विद द इसके हम्बोल्ट करंट, जो पेरू करंट है उसके साथ मीट कर रहे हैं। एंड ये एरिया कहाँ है, फिशिंग में रिच है ये वाला एरिया। So ma'am, in Indian Ocean, ये इन्होंने ब्लैक की जरूरत नहीं थी। वैसे हमारे तो मैप पे, आप मैप पे देखोगे ना, मैप पे ऐसा कुछ नहीं है ब्लैक। मैप पे इन्होंने दो चक्कर ही दिया है, वार्म एंड कोल्ड, रेड एंड ब्लू। आप देख रहे हो मैप पे, लाइक मैं दिखाऊं अपने ये वाले एटलस पे, ये देखिए, इन्होंने ना कुछ नहीं दिया, वो बस इन्होंने ब्लैक दिया ही नहीं हुआ। कैन यू सी इट, अपने मैप पे देख लो आप एटलस पे। yes ma'am. हाँ जी, तो ब्लैक का ये Ma'am, थोड़ा इस पे इशू है, मैप वाले पे इशू है, ब्लैक का होना नहीं चाहिए वैसे। Ma'am, so that means in Indian Ocean there is neither warm current nor cold current. इंडियन ओशन में आप देखोगे, ये इक्वेटर के ऊपर है जो हमारा ये चल रहा है, इक्वेटर वार्म करंट है ना। आप इसको मत देखो, ये तो गलत है। जस्ट अ मिनट, आप अपने एटलस को देखो, ये तो गलत है। ये तो गलत बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन में है ही नहीं। इंडियन ओशन में क्यों नहीं है, ये करंट तो होगा ही, या तो कोई कोल्ड होगा या हॉट होगा। देखो, आप अपने एटलस में देखो, इंडियन ओशियन में इक्वेटर से चल रहा है ये करंट, किस डायरेक्शन में। देन हमने वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है। देन यू आर हैविंग नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रही है। देन हमारे पास जापान के पास है ये कुरोशियो करंट जो ऊपर को जा रहा है। ये यहाँ पे कुछ अच्छा सा ये रहा, ये रहा, हाँ जी ये रहा। अभी ये यूट्यूब वीडियो है, कल करें इसको, कल आपको ये पिक्चर Okay ma'am. हाँ जी, कल पिक्चर ढूंढ के रखेंगे, अभी इसकी कोई परफेक्ट सी पिक्चर नहीं मिल रही। फिर ठीक है, हम इसको इस टॉपिक को कल करते हैं। आज हमने क्या किया, ये ज्योग्राफी का पोर्शन हमने जो अभी तक कंप्लीट किया, मानसून का देखा। उसके बाद आपको अभी तक कोई डाउट है, ये हम कल करेंगे, ये करंट्स वाला पोर्शन ना कल करेंगे। फिर आपको ये एल नीनो ला नीनो भी कर लेंगे। एक्चुअली द रीजन इज हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं ना,
दैट इज व्हाई आई डोंट वांट कि हम एल नीनो ला नीनो में सदर्न ऑसिलेशन में इतनी डिटेल में जाएं, अदरवाइज हम डिटेल में करने बैठ गए तो हमें टाइम 1-2 लेक्चर लग जाएंगे। Okay,